हम लोग सामान्य काल के 21वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन में यीशु ख्रीस्त व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछते हैं और जब इसका जवाब मिलता है तो पेतरुस के लिए स्वर्गराज की कुंजियां दी जाती है। हम प्रत्येक जन जानेंगे कि ईश्वर हर व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 20 में यीशु ख्रीस्त कैसरिया फिलिपी प्रदेश में अपने शिष्यों को पूछे। उसने कहा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? शिष्यों ने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं जेरेमियास या नबियों में से कोई। इस पर यीशु ख्रीस्त ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस पर पेतरुस बिना सोचे जो मन में था, दिल में था, उसे उद्घोषणा कर दी। उसने कहा, आप जीवंत ईश्वर की पुत्र हैं। इस पर यीशु ख्रीस्त ने कहा, इस बात को निरे मनुष्य ने नहीं परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने आप पर प्रकट किया है। आगे कहते हैं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा और स्वर्गराज की कुंजियां तुम्हारे लिए प्रदान करूंगा। जहां अधोलोक के फाटक टिक नहीं सकेंगे। इस पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे वह स्वर्ग में भी निषेध रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, एक बात जरा सोचें। विश्वास करना केवल सुनना नहीं, किसी और से सुनना या किताबों में पढ़ना या एमटीएस करना या डॉक्टरेट करना ही पर्याप्त नहीं है। विश्वास हमारे हृदय की उद्घोषणा चाहता है। जब हृदय से हम उद्घोषणा करते हैं कि यीशु कौन है, तो हमारी आवाज, हमारा विश्वास, हमारा आनंद, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। केवल हम गिरजा में आकर सुनेंगे केवल पर्याप्त नहीं है। यीशु ख्रीस्त को जानना, जीवन में उसे मानना और हृदय से उद्घोषणा करना, जैसे पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर की पुत्र हैं, तो आपको भी यह उद्घोषणा हृदय से करना होगा। आज ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 19 से 23 में ईश्वर ने सेवेना को उसके भ्रष्ट आचरण के कारण उसे पदच्युत कर दिया और उसकी जगह इल्याकीम को दाऊद के घराने का चरवाहा नियुक्त किया, जिससे धर्म के अनुसार लोगों का न्याय कर सके। प्रियजन, आज सुसमाचार में संत मत्ती को बताते हुए सुनते हैं कि कैसे यीशु ख्रीस्त ने पेतरुस को चुना, उसे स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान की। याद रहे, आप और मैं, हम प्रत्येक जन, चाहे अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कुटुंब का, अपनी मंडली का, अपनी कलीसिया का, अपने धर्म प्रांत का, हम जिम्मेदार अगुआ हैं, नौकर हैं, सेवक हैं। ईश्वर हम प्रत्येक जन को पेतरुस की तरह स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करते हैं। इस स्वर्गराज का अर्थ है उस राज में जहां आनंद, शांति, क्षमा, दया,
सहानुभूति, सहिष्णुता, सरोकार जैसे भावनाएं होना चाहिए, जहां शांति विराजती हो इन कारणों के कारण। और हम हर व्यक्ति को, उनके जीवन को हम रक्षा करें, उनका मार्गदर्शन करें। परंतु जैसे हम चुने जाते हैं, अहंकार हमको खा जाता है। और आए दिन हम प्रत्येक जन, चाहे घर का हो, समाज का हो, कुटुंब का हो, कलीसिया को, धर्म प्रांत का हो, जब विश्व कलीसिया का संदर्भ में जरा देखें, अहम में डूब जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अहंकार जनक सुख बहुत मादक होता है। अहंकार हमेशा सुख देता है और इसलिए हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। हम दूसरों को अत्याचार करने, दूसरों को परेशान करने छोड़ते नहीं हैं। और इनकी आह ईश्वर के पास पहुंचती है। उनके इस शिष्य की, दर्द भरे शिष्य की ईश्वर की कानों में पहुंचती है। और जैसे इल्याकिम को ईश्वर ने हटा दिया, वैसे ही हमें भी उस पद से, उस गरिमा से, उस ओहदे से ईश्वर एक दिन पदच्युत करेंगे और हम सोचते रहेंगे मैंने क्या गलती किया। भाई, स्वर्गराज की कुंजियां तुम्हें भी दिया गया है। मत सोचो इधर उधर, अपने दायित्व को सोचो। परिवार में क्या सबों को स्वर्गराज का वह दृश्य दिखाते हैं, स्वर्गराज का वह आलम का अनुभूति कराते हैं, या आपके व्यवहार, आपकी सेवा, आपका करतूत उनकी आंखों से आंसू तो नहीं लाता। याद रखिए, मौन है इसका अर्थ यह नहीं वे मूर्ख है, जानते हैं आह और कर्रा ईश्वर के पास पहुंचती है। ईश्वर आपको मुझे जो दैत्य दिया है उस पर हम खड़ा रहें। ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।